मैं हनी गुराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे ये सारा का सारा 22 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन में, आप क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन बन चुका है। इसमें आपका जाके बेमेल चुनना है, इसमें कौन सा आकृति मेल नहीं खा रहा है। तो इसमें कलम उठाने का कोई जरूरत है नहीं। पहला नंबर में है आपका जगह जोड़, दूसरा नंबर में है गुणा और तीसरा नंबर में है घटा, और चौथा नंबर का जो है वो आपका जगह मैथ से संबंधित नहीं है, जिसके कारण हमारा जो हो जाता है आंसर वो डी नंबर वाला हो जाता है, जो कि आपका जाके सही आंसर है। तो चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए। तो चलिए हम आशा करते हैं अगला क्वेश्चन में आपका बन गया है, जो कि आपका जगह वेन आरेख से है। लेकिन मुझे पता है इस क्वेश्चन में बहुत सारा लड़का लड़की फंसने वाला है। किस प्रकार से? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है? कार पार्क उपग्रह। इसमें क्या क्या है? कार पार्क उपग्रह। इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें फंसने वाला नहीं होना चाहिए कुछ चीज़, क्योंकि जो कार होता है वो आपका अलग है, उसके बाद जो पार्क होता है वो भी एक अलग है, दूसरा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उसके बाद उपग्रह जो है वो भी आपका जगह अलग है। तीनों अलग अलग चीज है, जिसके लिए इस प्रकार का आकृति बन जाएगा, जो कि सही बन जाता है। और इस प्रकार का आकृति किसमें है ना? देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है। तो चलिए ये भी हो गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें कुछ है ये नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसको पढ़ते हैं। यदि LAME को JYKC लिखा जाता है तो MINE को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप A से Z तक का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, अगर आपका याद नहीं है तो। अगर आप प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप 5 से 7 सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए कुछ नहीं है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं LAME, और इसको किस रूप में लिखा गया? JYKC। अब देखिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू बिठाते हैं। तो L का प्लेस वैल्यू क्या है? 12 है। A का क्या है? 1 है। M का क्या है? 13 है। E का क्या है? 5 है। तो ये हमारा इधर वाला हो गया। अब इधर का देखते हैं। J का क्या है? 10 है। Y का क्या है? 25 है। उसके बाद K का क्या है? 11 है। उसके बाद C का क्या है? 3 है। अब चलिए हम देखते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ जा रहे हैं तो 2 माइनस हुआ है, यहाँ से भी जा रहे हैं तो देखिए 2 ही माइनस हुआ है, क्योंकि ये A है और इससे माइनस अगर 2 करेंगे तो आपका जाके 25 आएगा, क्योंकि 26 जो होता है वो Z का होता है, और इधर 25 आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हमारा बैठ रहा है। उसके बाद देखिए M से जो जा रहा है यहाँ भी देखिए आपका जगह 2 ही माइनस हो रहा है, और E से हाँ एकदम 2 माइनस हो रहा है। मतलब यहाँ से हमारा खेला समझ में आ गया है। अब हम ऑप्शन को लिखेंगे और उसमें हम बनाएंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक ना? तो चलिए सबसे पहले क्या बनाने के लिए दिया है उसे लिख लेते हैं। ये हो गया MINE, ये हमको बनाने के लिए दिया गया है। और प्लेस वैल्यू लिखते हैं। M का हो गया 13, I का हो गया 9, N का हो गया 14, और आपका E का हो गया 5। और इधर क्या होगा? 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी लास्ट में होगा C। सबसे पहले अब हम ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए C चारों में है, यानी ये हमारा काम में नहीं आया। अब चलिए हम आपका जाके इधर से आते हैं 12 नंबर में। तो 12 नंबर में हमारा क्या होता है? देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं L आता है। तो देखिए L किसमें किसमें है? तो देखिए L पहला नंबर में ही है, लास्ट से दूसरा नंबर में, बाकी और किसी में L नहीं है, जो कि हमारा पहला नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। बस इस प्रकार से आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका क्वेश्चन ये भी 5 सेकंड में बन जाएगा। और कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा कि 2 सेकंड में ही बन जाए, लेकिन 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन को बनाइए, बोर्ड साफ करते हैं। बस स्मार्ट वर्क करना है, हमको सॉल्व नहीं बनाना है, हमको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना थोड़े है, आपको बस आंसर से मतलब होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम जाते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपका बन चुका है। इसमें आपका क्या है ना, आकृति में कितने वर्ग है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम आकृतियों को यहाँ पर छाप लेते हैं। तो चलिए दिक्कत वाला बातें नहीं, 1 2 3 और हो गया 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। ठीक है,
अब यहाँ से हम इसको दंड दे दिए। थोड़ा सा आकृति खराब हो सकता है क्योंकि हम छापने में उतना कुछ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हम थोड़ा कम ये सब यूज़ करते हैं छपाई वाला, पर काम चलाओ तो कर ही देंगे, इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा। बस इस प्रकार का आकृति, इसमें से हमें वर्ग चुनना है। वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इधर से एक बार गिन लीजिए कि कितना खंड में बटा हुआ है, 1 2 3 और 4, और एक बार ऊपर से नीचे गिन लीजिए 1 और 2। अब इसका अंत और इसका अंत के साथ गुना कर दीजिए तो क्या है 2 × 4 = 8, और यहाँ से और इधर से गुना होगा क्योंकि एक एक करके आगे बढ़ते रहेगा। तो हम अगर 1 × 3 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो हमारा इधर से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट 11 मार के आगे निकल जाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए ये भी तो है, यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और बड़ा वाला एगो हो गया 3, और इसको नहीं गिने क्योंकि ये आपका जाके वर्ग नहीं है। तो 3 3 6 हो रहा है, इसमें 3 होगा तो इसमें भी 3 होगा, तो 11 और 6 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 17। अब 17 हमारा आंसर है, देख लेते हैं तीसरा नंबर में है जो कि हमारा आंसर हो जाता है 17। तो चलिए तीसरा नंबर हमारा आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको करना चाहिए या करना होगा, बस इतना सही आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए, इसको सॉल्व करते हैं और आशा करते हैं कि आपका जितना भी कन्फ्यूजन है ये सब आपका दूर हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए वेरिएंट बहुत आ रहा है, आपका हर क्वेश्चन आपको अलग अलग मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार करा रहे हैं और आप बोरिंग हो रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, आपको हर क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि अगला क्वेश्चन भी आपका बन चुका है, अब हम इसको बनाते हैं। तो इसमें भी बेमेल चुनना है, तो देखिए कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे ना, सबका मान लिख देंगे। तो ए में है W = 23 है। उसके बाद बी में है आपका क्या ना, देखिए I = 10। उसके बाद देखिए सी में क्या है ना, हमारा है L = 12। ठीक है, ये हो गया 12। उसके बाद जो हमारा डी में है वो है Q = 17 हो गया। अब देखिए W = 23 होता है, एकदम कंफर्म पता है, L = 12 होता है, कंफर्म पता है, Q = 17 होता है, हमें पता है, लेकिन I बराबर जो होता है वो होता है 9 और यहाँ पर दिया हुआ है 10 जो कि हमारा ऑड हो जाता है। तो हमारा दूसरा नंबर हमारा सही हो जाता है जो कि आपका जगह फीमेल है। इस देखिए ये सब क्वेश्चन कितना जल्दी बन रहा है, बस आप थोड़ा सा प्लेस वैल्यू अगर याद कर लेते हैं तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन को बनाइए। प्लेस वैल्यू को याद करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आकृति, यानी दर्पण आपका जगह आकृति से है, ठीक है ना। अब इसमें क्षितिज आकृति आपको दर्शाना है, समझ रहे हैं। आपको कुछ दिया हुआ नहीं है कि आपका मिरर है, आगे है, नीचे है, कहाँ है, आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको बताया गया कि क्षितिज दर्पण है। अब क्षितिज का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले REST। अब क्षितिज का मतलब क्या होता है, इधर वाला होता है या फिर इधर वाला होता है। अब यहाँ पर आप धर्म संकट में पढ़ सकते हैं और आपको हम कंफर्म बता सकते हैं कि 90% लड़का इस सब में फंसता है, एकदम कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्षितिज किसको लेंगे। तो क्षितिज का मतलब होता है नीचे वाला, ठीक है, यानी इस प्रकार का मिरर रखा हुआ है। अब इसमें इस प्रकार का रखा हुआ है तो आपका जो है क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। तो देखिए कुछ नहीं, ऐसे हो जाएगा, ई जैसा का वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद एस जो है हमारा बन जाएगा किस प्रकार का। तो चलिए एस को भी छोड़ते हैं, थोड़ा सा टफ है तो हम टी को बना लेते हैं। अब एस जो बनेगा क्या बनेगा, देखिए पलट रहा है तो बन जाएगा आपका इस प्रकार का बन जाएगा, और क्या। अब इस प्रकार का आकृति देखिए किसमें है, तो देखिए तीसरा नंबर आकृति यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारे इस प्रकार का आकृति है जो कि आंसर हो जाता है। समझ रहे हैं ना। क्षितिज समझना है, उसके बाद पार्श्व समझना है। पार्श्व मतलब होता है क्या ना, देखिए पार्श्व का मतलब भी समझ आता है। पार्श्व मतलब होता है ई वाला, ये हो गया आपका पार्श्व, और क्षितिज हो गया ई वाला, ठीक ना। ये दो ही वेरिएंट है, लेकिन दोनों में फंसने वाला विद्यार्थी लाखों की संख्या में होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए, बोर्ड साफ हो गया हमारा। तो चलिए ये भी आपका बेमेल से, ये देख रहे हैं 22 तारीख में आपका जाके बेमेल से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप किसी को भी अपना वीक पॉइंट नहीं बना के रखिए। जिस दिन आपका नसीब खराब होगा देखिएगा एक ही चीज़ से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछ देगा और आपको तब चुपचाप रह के बैठना पड़ेगा और कुछ काम नहीं रहेगा आपके लिए। तो चलिए इस आकृति में भी हम आपको आंसर क्या है वो
बता देते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तब मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। क्या है देखिए, इस प्रकार का है आपका जाके गोला या फिर वृत्त कह सकते हैं, और आपका जाके अंदर में है आपका जाके आयत, फिर है त्रिभुज, यहाँ पर भी है आयत। उसके बाद जो है हमारा छठा भुज है, यानी छठभुज। अब इसमें क्या है देखिए गोला है। उसके बाद देखिए क्या है ना, पंचभुज है। इसमें भी देखिए आयत है। बस यहीं से आपको डिफेक्ट पता चल गया कि जो आपका जगह षष्ठभुज वाला है यही आपका जगह ऑड है, क्योंकि यहाँ पर अंदर में वृत्त है, बाकी में सब देखिए आयत है, सब में आयत है। तो हमारा आंसर हो गया तीसरा नंबर। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।